आज हम देखने वाले केमिस्ट्री बेसिक, जिसके अंदर अगर कोई स्पेसिस के ऊपर मतलब कि कोई एलिमेंट्स के ऊपर अगर आपको डॉट दिखाई दिया जाए तो उसका मतलब होता है फ्री रेडिकल। अगर कोई स्पेसिस के ऊपर मतलब एलिमेंट्स के ऊपर अगर आपको 2 डॉट दिखाई दिए जाए तो उसे हम बोलते हैं लोन पेयर। ओके, लोन पेयर मतलब है क्या, उसके ऊपर कुछ पेयर होना। अब ये आपको डॉट्स किस पे दिखाई दे रहे हैं, पेयर में, इसका ये मतलब लोन पेयर। अगर कोई स्पेसिस इलेक्ट्रॉन को गेन करे, इलेक्ट्रॉन जो है हम -e से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और अगर कोई स्पेसिस इलेक्ट्रॉन को गेन करे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई स्पेसिस इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो उसके ऊपर चार्ज जो आता है वो आता है निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आता है, कोई भी स्पेसिस के ऊपर आता है निगेटिव चार्ज। अगर कोई स्पेसिस इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई स्पेसिस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है तो उसके ऊपर चार्ज आता है प्लस, मतलब ही निगेटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा उतना प्लस चार्ज बढ़ेगा, जितने इलेक्ट्रॉन कोई स्पेसिस गेन करेगा उतना निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। ओके, और साथ ही साथ हम केमिस्ट्री के अंदर बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होता है, जो केमिस्ट्री के अंदर बॉन्ड जो होता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंगल लाइन से। इस तरह से एक लाइन होती है, इस लाइन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि कोई स्पेसिस के अंदर बॉन्ड है। ओके, अब ये बॉन्ड होता क्या है, बॉन्ड मतलब ये क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि आपके घर वालों के भी साथ आपका एक बॉन्ड होता है, फ्रेंड के साथ एक बॉन्ड होता है, मतलब ये आप एक रस्सी से बंधे हुए क्या नहीं, तो एक क्या, कुछ कुछ ना कुछ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसी तरह से कोई स्पेसिस के, दोनों स्पेसिस में अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन से। ओके, तो बॉन्ड का मीनिंग ही क्या होता है, बॉन्ड का मतलब ही होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड्स का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या करता है, बॉन्ड जो होता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ही क्या, एक लाइन मतलब ही क्या होता है, बॉन्ड होता है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, दो स्पेसिस को बांध के रखता है। ओके, दो स्पेसिस को क्या करता है, बांध के रखता है। तो आपने देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर कभी कभी आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है, एक लाइन दिखाई देती है, और ये इसे हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड मतलब ही क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब उन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको दिखाई दिए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब ही 2 लाइन, इसका मतलब है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, अब ये जो डबल बॉन्ड है इसका ही मतलब इस स्पेसिस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई स्पेसिस के बीच में अब और आपको 3 बॉन्ड दिखाई दिए जाए तो इसका ही मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड है। इसका ही मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड है, और ये इनके बीच में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और जो है ये जो सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई देता है, एक सिंपल लाइन, अब ये जो बॉन्ड होता है इसका भी नाम होता है, उसका नाम होता है सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हमेशा हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। अगर कोई स्पेसिस के ऊपर आपको दिखाई दिए, वहाँ पे दिखाई दिए डबल बॉन्ड, तो समझ लेना
एक है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा है पाई बॉन्ड, जो कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बहुत ही लूजली होते हैं और पाई बॉन्ड ही हमेशा इजीली हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दिए, कोई स्पेसिस के ऊपर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाया है, मतलब 3 लाइन है, तो इसका ही मतलब एक है पाई बॉन्ड, दूसरा भी है पाई बॉन्ड और ये जो है वो है आपका सिग्मा बॉन्ड, मतलब 2 पाई 1 सिग्मा ट्रिपल बॉन्ड के अंदर होता है, ये हमेशा याद रखना। और कार्बन जो होता है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, हमेशा 4 होती है। वैलेंसी मतलब ये क्या कि कार्बन जो है वो आपके 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। अब ये वैलेंसी कैसे बताते हैं, मतलब ये वैलेंसी मतलब क्या, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वैलेंसी का मतलब क्या होता है।